साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लंबी कोशिश और कोर्ट के सामने कई तरह की मिन्नतों के बाद फाइनली अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मलिक को उनकी ही पसंद के निजी यानी कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। नवाब मलिक लंबे समय से यही मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे और अब खबर आई कि मंगलवार को उन्हें फाइनली अस्पताल नसीब हो गया। लेकिन अब नई खबर, नया अपडेट भी नवाब मलिक को लेकर आ गया, उनकी हेल्थ को लेकर आ गया। जी हाँ, मलिक को लेकर बड़ी खबर यह है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनका जो इलाज शुरू नहीं हो पा रहा था, फाइनली वो इलाज तो शुरू हो गया। लेकिन मलिक की कंडीशन सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। इलाज तो शुरू हुआ लेकिन बुखार चढ़ गया, बढ़ गया। तो क्या हुआ ऐसा अस्पताल में, क्या है अस्पताल का पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक का इलाज फाइनली शुरू हो चुका है। मलिक ने कई तरह की दिक्कतों की शिकायतें की थी। मलिक ने किडनी में दिक्कत, लिवर में दिक्कत, पैरों में सूजन, बुखार, डायरिया, यहाँ तक कि शुगर, हाइपरटेंशन तक की समस्या बढ़ने की बात कही थी और इसीलिए मलिक का कहना था कि उनकी सर्जरी जरूरी है, इसीलिए उन्हें जेल से बाहर अस्पताल भेजा जाए, इलाज कराने की मंजूरी दी जाए। और फाइनली मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल में उनका इलाज शुरू हो गया है। मलिक का इलाज उनकी पसंद के ही और उनके ही पुराने डॉक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन बड़ा और नया अपडेट यह है कि मलिक की कंडीशन संभाली नहीं संभल रही है। कई तरह की बीमारियों ने हालात खराब कर दिए हैं और कंडीशन संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, नवाब मलिक का बुखार कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गया है। इलाज तो शुरू हो गया लेकिन बुखार चढ़ गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बुखार तभी आता है, तभी बढ़ता है जब शरीर के अंदर कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई बीमारी हो और उसी वजह से बुखार की समस्या होती है, बुखार बढ़ता जाता है। और यहाँ पर नवाब मलिक का भी बुखार लगातार बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक को अब सामान्य खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उन्हें फाइनली अब फुल्ली लिक्विड पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मलिक को ड्रिप लगा दी गई है और पूरी तरह से ग्लूकोज पर उन्हें रखा गया है मलिक को, ताकि एनर्जी बनी रहे, ताकि उनके शरीर को ताकत मिलते रहे। और इसीलिए ड्रिप लगाई गई है क्योंकि खाना उन्हें पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। यानी अस्पताल के डॉक्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें कई तरह की दिक्कतें हैं और एक साथ में इतनी सारी बीमारियों का इलाज संभव ही नहीं है और इसीलिए एक एक करके प्राइमरी तौर पर पहले समझा जाएगा, जाना जाएगा कि इस बीमारी का इलाज पहले करना है और किसका बाद में, और उसी के बाद धीरे धीरे करके बीमारियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी और इसमें काफी वक्त लग सकता है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सबसे पहले किडनी की समस्या का इलाज किया जा रहा है क्योंकि मलिक को किडनी की सबसे ज्यादा दिक्कत है और किडनी की वजह से ही वो सबसे ज्यादा परेशान है। किडनी की समस्या की वजह से ही उन्हें एक बार जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था रिमांड के दौरान और एक बार बाद में भी उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था और किडनी की ही समस्या की वजह से उनके पैरों में सूजन और बुखार जैसी हालत हो रही है। लेकिन हालत ये है कि उनकी स्थिति कंट्रोल हो नहीं रही है, बुखार कम नहीं हो रहा है, लेकिन इलाज जारी है, कोशिश जारी है, किडनी की समस्या कम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए भी चाहते हैं कि उनका बीपी रेगुलर आ जाए, कम हो जाए, शुगर का लेवल कंट्रोल में आ जाए और कम से कम बुखार तो उतर ही जाए और इसीलिए लगातार उन पर नजरें बनाई गई हैं, लगातार उन्हें ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही है। उनके वाइटल्स को लगातार चेक किया जा रहा है, उनके वाइटल्स रेगुलर करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही सर्जरी भी हो सकेगी। अब डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जैसे ही कुछ रिकवरी होगी, जैसे ही बुखार में कुछ कंट्रोल होगा तो उसके बाद ही सर्जरी भी संभव होगी और बाकी की बीमारियों का भी इलाज संभव होगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो कुल मिलाकर इलाज तो शुरू हो गया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उल्टा बुखार ज्यादा बढ़ गया है और खाना पीना तक बंद हो गया है, ड्रिप लगा दी गई है, ग्लूकोज उन्हें चढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद मलिक, उनके परिवार और उनके समर्थकों में खासी टेंशन बढ़ी हुई है। अब जैसे ही नवाब मलिक का अगला अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो आप भी नवाब मलिक की कंडीशन पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर 23 फरवरी 2022 को जो मुश्किल आई थी वो कहीं से भी कम होती दिख नहीं रही है। पहले मलिक को हिरासत में लिया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया, रिमांड पर रखा गया, पूछताछ हुई और उसके बाद जेल पहुंचा दिया गया और तब से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही वो लगातार बंद है। ईडी ने एक केस के आधार पर ये सब कुछ किया था और कोर्ट से भी मलिक को राहत नहीं मिली थी। ईडी तो 3 और केस दर्ज करने की बात करती रही है, लेकिन इधर नवाब मलिक को एक ही केस में अब तक राहत नहीं मिली है। मुश्किलें पर मुश्किल बढ़ती
बढ़ती जा रही है। अब बीते शुक्रवार यानी कि 13 मई को नवाब मलिक को बड़ी राहत कोर्ट से जरूर मिली थी। मुंबई की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की परमिशन दे दी थी, क्योंकि मलिक की कंडीशन बेहद ज्यादा खराब थी। उन्हें लगातार बुखार बना हुआ था, डायरिया बना हुआ था और जेल के अंदर उनका इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा था, ऐसा दावा नवाब मलिक ने किया था। लिहाजा नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई कि वो बाहर जा सकते हैं, अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन इलाज के बाद फिर से जेल जाना होगा और कई शर्तों का पालन करना होगा, यानी कि इसे जमानत बिल्कुल भी ना समझा जाए। अब शुक्रवार के बाद पहले शनिवार आया, फिर इतवार आया और उसके बाद सोमवार भी आकर चला गया। लेकिन मामला ये है कि नवाब मलिक का जेल से बाहर आना अटका हुआ है। जी हां, अभी तक कोई भी कंफर्म खबर नहीं आई है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर लाया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर तो यहाँ तक है कि मलिक के जेल से बाहर आने में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है और अभी और ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कई तरह की फॉर्मेलिटीज हैं जो कि पूरी हो नहीं पा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उसी के आधार पर नवाब मलिक का बाहर आना अटका हुआ है, फंसा हुआ है। अब हालात ये है कि जेल के अंदर नवाब मलिक की हालत ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी सेहत पहले से ही खराब है और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही है और मलिक के बाहर जाने के लाले बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जेल से बाहर जाने के, अस्पताल जाने के लाले बढ़ गए हैं। कंडीशन ये हो रही है कि कब तक उनकी रिहाई होगी, कब तक वो अपने निजी प्राइवेट अस्पताल जा पाएंगे, ये साफ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म खबर मलिक को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर आई नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में मलिक की हालत को समझा जा सकता है, उनके पास रोने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं, रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प यहाँ पर बचा नहीं है। हालांकि सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि नवाब मलिक को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन सुरक्षा वजहों से इस खबर को रिवील नहीं किया गया और सुरक्षा वजहों से चुपचाप सीक्रेट तरीके से अस्पताल के वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया हो, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया था और अभी 4 दिन बीत चुके हैं। अब ऐसे में सिर्फ 2 ही कंडीशन यहाँ पर बन रही है। पहली तो यही है कि नवाब मलिक की जेल से रिहाई, जो कि अस्पताल के लिए होनी थी, वो फंस चुकी है और नवाब मलिक का जेल में बुरा हाल है और कब रिहाई होगी कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि चुपचाप सीक्रेट अंदाज में नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा। हालांकि इसकी भी कंफर्म खबर अभी तक मिली नहीं है, इसीलिए मामला फंसा हुआ, पैंच अटका हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है, हालात सामान्य हो नहीं रहे और आगे और ज्यादा कंडीशन और हालात खराब होते दिख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या हुआ होगा नवाब मलिक के साथ? क्या उन्हें अस्पताल का बेड मिल गया होगा या फिर जेल के अंदर ही वो भी काल कोठरी में परेशान हो रहे होंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वैसे हमको जैसे ही अगला अपडेट मिलेगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।